Hello, how are you, third class? Dear guys, today we are going to start chapter number 8 in social studies. Story of fire, farming and the wheel. So guys, आज हम आग, खेतीबाड़ी और पहिए की कहानी पढ़ेंगे. Key points: the story of fire, the story of farming, the story of transport, from stone to metal tools and weapons. So let's start. Last Sunday we had a lovely bonfire party at my uncle's farm. पिछले रविवार को हमने अपने अंकल के फार्म पर एक बोनफायर पार्टी की, मीन्स होली की पार्टी की. I thoroughly enjoyed the open jeep ride. और मैंने ओपन जीप की यानी खुली जीप की सवारी का आनंद लिया. नेक्स्ट, she is saying, suppose the wheel and fire had not been invented. कि मान लो कि जो फायर है और जो व्हील है इसका आविष्कार ना हुआ होता, how would you have enjoyed the party? तो आप पार्टी का आनंद कैसे लेते. Now the girl is saying, I wonder who invented the wheel and fire. मुझे हैरानी है कि किसने पहिए का और फायर का आविष्कार किया. The story of fire. फायर की कहानी यानी कि आग की स्टोरी कहानी. We all are afraid of fire. हम सभी आग से डरते हैं. Even early men were afraid of fire. यहाँ तक कि जो आदि मानव है वह भी आग से डरता था. When they saw fire breaking out in the forests during the summer season. जब वह समर सीजन के दौरान जंगलों में आग को लगते हुए देखता था. They observed, उन्होंने देखा कि उन्होंने आदि मानव ने देखा that animals were also afraid of fire. कि जो एनिमल हैं वो भी आग से डरते हैं. They also learned that fire could keep them warm. उन्होंने ये सीखा कि आग उनको गर्म रख सकती थी. बट दे डिड नॉट नो हाउ टू मेक फायर. लेकिन उनको ये नहीं पता था कि आग कैसे जलाई जाती है, कैसे बनती है. डिस्कवरी ऑफ फायर. हम अग्नि की खोज के बारे में पढ़ेंगे. अग्नि की खोज कैसे हुई. द डिस्कवरी ऑफ फायर वॉज मेड बाई अर्ली मैन. आग की खोज आदि मानव ने की. परहैप्स दे एक्सीडेंटली नोटिस्ड दैट rubbing two hard stones produced spark of fire. शायद एक्सीडेंटली उनको ये पता लग गया कि दो मजबूत पत्थरों को घिसाने से आग उत्पन्न हुई. When these sparks fell on dried leaves, they caught fire. और जब ये स्पार्क्स सूखे पत्तों पर गिरी तो उन्होंने आग पकड़ ली. This was a great discovery. ये एक बहुत बड़ी खोज थी. The discovery of fire changed the life of the early man in many ways. आग की खोज ने आदि मानव के जीवन को कई तरह से बदल दिया. It was an important step in their story of progress. उनकी उन्नति की कहानी में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप था. Burnt wood and ashes have been found in some of the early man's cave. जली हुई लकड़ियाँ और राख जो वह आदि मानव की गुफाओं में पाई जाती है. Therefore, we know that they started using fire for lighting up their caves. इसलिए हमें पता चला कि उन्होंने अपने केव्स में रोशनी करने के लिए आग जलानी शुरू की. नेक्स्ट पेज 260. फ्रॉम रॉ टू रोस्टेड मीट. कच्चे से पके हुए मांस तक. It is believed that the Homo erectus stage of early man, यानी कि Homo erectus होते हैं जो ये आदि मानव की एक स्टेज है. Also known as the upright man, एक upright man के रूप में भी जाने जाते हैं. Was the first to use fire, यानी कि जिसने आग का सबसे पहले प्रयोग किया. फ्रॉम रॉ टू रोस्टेड मीट, यानी कि कच्चे मांस से पके हुए मांस तक. अर्ली
ह्यूमन एट रॉ मीट, जो आदि मानव था वो कच्चा मांस खाता था। कुकिंग मे हैव बीन डिस्कवर्ड बाई एक्सीडेंट, कुकिंग जो थी यानी कि जो उन्होंने कुकिंग स्टार्ट की वो अचानक ही उनको पता चली। इट इज़ पॉसिबल दैट वन डे वाइल ईटिंग मीट, ऐसा संभव है कि एक दिन उन्हें मीट खाते हुए ऐसा हुआ होगा कि किसी दिन मीट खाते हुए अ पीस ऑफ एनिमल फ्लैश फेल इनटू द फायर, कि जानवर का कच्चा मांस आग में गिर गया एंड गॉट रोस्टेड, और ये रोस्ट हो गया, पक गया, भुन गया। व्हेन अर्ली मैन एट दिस रोस्टेड पीस, और जब आदि मानव ने इस पके हुए पीस को खाया, इस रोस्टेड भुने हुए पीस को खाया, ही रियलाइज्ड, तो उसको ये महसूस हुआ दैट रोस्टेड मीट स्मेल्ड एंड टेस्टेड गुड, कि जो पका हुआ मांस है उसकी खुशबू अच्छी थी और उसका टेस्ट भी अच्छा था। इट वॉज सॉफ्टर देन रॉ मीट, और यह कच्चे मीट से ज़्यादा सॉफ्ट भी था। इन दिस वे मैन डिस्कवर्ड द फूड दैट फूड कुड बी इम्प्रूव्ड बाई रोस्टिंग इन फायर, इससे उसको पता चल गया कि आग में पकाने के बाद जो भोजन है वो अच्छे से इम्प्रूव हो जाता है। स्टोरी, द स्टोरी ऑफ फार्मिंग, अभी आपने पढ़ी फ्रॉम रॉ टू रोस्टेड मीट, अभी हम पढ़ेंगे स्टोरी ऑफ फार्मिंग, खेती बाड़ी की कहानी, कि उन्होंने खेती करना कैसे स्टार्ट किया। यू हैव ऑलरेडी रेड दैट द अर्ली मैन वर फर्स्ट वेंडर गैदरर एंड देन दे बिकम हंटर गैदरर, आपने ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि पहले आदमी वंडरर गैदरर था, इनके घूम घूम कर भोजन इकट्ठा करने वाला था, घुमक्कड़ संग्रह था, और उसके बाद वह हंटर गैदरर बन गया, इनके शिकार करके भोजन इकट्ठा करने वाला बन गया। हाउ डिड दे बिकम फार्मर्स, तो वो फार्मर्स कैसे बने, किसान कैसे बने। अर्ली मैन एट फ्रूट्स एंड थ्रू अवे द सीड्स, अर्ली मैन फ्रूट खाता था और सीड्स को, उनके बीजों को फेंक देता था। दे नोटिस दैट द सीड दे हैड थ्रोन अवे, उन्होंने ये बात देखी कि जो उन्होंने बीज फेंके थे डेवलप्ड रूट एंड ग्रीव इनटू प्लांट, उनकी जड़ें निकल आई हैं और उनसे प्लांट बन गए, पौधे बन गए। दे आल्सो ऑब्जर्व दैट प्लांट ग्रीव वेल इन सॉफ्ट सॉइल नियर वाटर बॉडीज, उन्होंने ये बात भी ध्यान दिया कि जो बीज हैं वो सॉफ्ट सॉइल में और पानी के स्रोतों के पास ग्रो करते हैं। टू मेक द सॉफ्ट सॉइल सॉफ्ट, भूमि को सॉफ्ट बनाने के लिए दे ट्राइड डिगिंग द ग्राउंड विद टूल्स मेड आउट ऑफ बोन्स एंड स्टोन्स, उन्होंने बोन और स्टोन से बने हुए टूल्स के द्वारा भूमि को डिग करना शुरू कर दिया, उन्होंने उसको ट्राइड कर दिया, कोशिश की। देन दे मेड सम कर्ड टूल्स, फिर उन्होंने कुछ कर्ड टूल बनाए, यानी कि रफ टेढ़े मेढ़े टूल्स बनाए फॉर प्लोइंग द लैंड, जमीन को प्लो करने के लिए। दिस वाज परहैप्स द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द प्लो, शायद ही हल्की पहली फॉर्म थी। यू कैन सी वन इन द पिक्चर गिवन ईयर, आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं ये उन्होंने जो टेढ़ा मेढ़ा कैसे हल बनाया। इन द बिगिनिंग दे यूज टू प्लो द लैंड देमसेल्व्स, शुरू में उन्होंने खुद ही प्लो करना शुरू किया, यानी कि ज़मीन को खोदना शुरू किया। लेटर दे यूज एनिमल फॉर प्लोइंग, और बाद में उन्होंने प्लोइंग के लिए, यानी कि हल चलाने के लिए एनिमल्स का प्रयोग किया। दिस इज़ हाउ द अर्ली मैन बिकेम फूड प्रोड्यूसर, और इसी तरह से जो अर्ली मैन है वो फूड प्रोड्यूसर बन गया। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे। वी विल रीड द चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू अगेन।